This news update is brought to you by Coco's Grill House and Desserts, Rochdale. Visit our 100-seater restaurant and enjoy the food and atmosphere. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कराची एयरपोर्ट धमाका, पाक चीन दोस्ती पर हमला है, ज़ालिमाना अमल बगैर सजा नहीं रहेगा। दफ्तर खारजा कराची में एयरपोर्ट के करीब रात के होने वाले धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 17 अफराद जख्मी हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्द हमले की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा गया है कि हमले में 2 चीनी हलाक और 1 जख्मी हुआ। मुतासरा खानदानों बशमूल चीनी बाशिंदों पाकिस्तानियों के लिए गहरी तासियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। जख्मी चीनी बाशिंदे के जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ये अफसोसनाक अमल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाक चीन दरीना दोस्ती पर भी हमला है। बुज़दिलाना हमले में शामिल अफराद बाशमूल मजीद ब्रिगेडियर को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़म पर कायम हैं। बाशमूल मजीद ब्रिगेड को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़म पर कायम है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्ज़मान और इनके सहूलतकारों को पकड़ने में कसर नहीं छोड़ेंगे। ये ज़ालिमाना अमल बगैर सजा नहीं रहेगा। बानी पीटीआई खालदा ज़िया की तरह रिहाई चाहते थे लेकिन वो नाकाम हो गए। उस्मान बुखारी तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद एहतजाज पर रद्द-ए-अमल देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मान बुखारी का कहना था कि एक तरफ अफरा तफरी, फितना फसाद और नया बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही थी तो हम आवाम को घर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल वफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। शानदाना गुलजार पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करती हैं। गुलेलों और असलाह के साथ गुंडापुर ने तकारीर की। इस्लामाबाद पुलिस ने 120 अफगान बाशिंदों को पकड़ा, एक कांस्टेबल शहीद हो गया। इसका क्या कसूर था? उस्मान बुखारी ने कहा है कि जो बच्चे या जो लोग एहतजाज के लिए लाए गए, उन्होंने जब देखा कि इन्हें मरने मारने के लिए लाया गया है तो वो फिर वापस चले गए। आलिया हमजा की ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि वो नाकाम हो गए। पीटीआई यूट्यूब विंग का सदर सदीक जान भी बिलबिला रहा है। गन्नापुर को गालियां देने का कोई फायदा नहीं, गन्नापुर का जानबूझकर अगवा का ड्रामा किया गया। एहतजाज के दौरान तोड़फोड़, इमरान खान और अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 14 संगीन दफात के तहत दर्ज मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, आसम सवाती, आमिर मुगल, बैरिस्टर सैफ और 350 नामालूम कारकुनान को नामजद किया गया है। मुकदमे के मुताबिक मुल्ज़मान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की, इन्हें यरगमाल बनाया और हब्से बेजा में रखा। मुल्ज़मान में अली अमीन गन्नापुर पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल जबकि आसम सवाती पर माली मामलात फराहम करने का इल्ज़ाम है। गिरफ्तार मुल्ज़मान ने तफ्तीश के दौरान बताया कि इन्हें बानी पीटीआई के जानिब से डी चौक पहुंचने का हुक्म था। मुकदमे में बानी पीटीआई का नाम भी शामिल किया गया है, जिन पर कारकुनों को रियासत के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाने का इल्ज़ाम है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकदमे की मज़ीद तफ्तीश में मसरूफ़ हैं और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। इस्लामाबाद अहम मुकामात पर पुलिस और रेंजर्स ताहाल मौजूद। रेड जोन में पाक फौज का गश्त। इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू, डी चौक समेत दीगर अहम मुकामात पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की नफरी मौजूद है। डी चौक, जिना एवेन्यू, ब्लू एरिया में सूरत हाल सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतजामिया के कंट्रोल में है। जिना एवेन्यू, चाइना चौक, डी चौक में पुलिस रेंजर्स की नफरी ताहाल मौजूद है। इसी दौरान पाक फौज के दस्तों की जानिब से रेड जोन की हदूद में गश्त भी किया गया। कबल अज़ीम पुलिस एहतजाज के इस्लामाबाद आने वाले मुजाहिरीन को जिना एवेन्यू और इतराफ के इलाकों से बाहर निकालने में कामयाब हो गई थी, जबकि जिना एवेन्यू, डी चौक, चाइना चौक से सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया था। इसी असना में इस्लामाबाद पुलिस ने जिना एवेन्यू, डी चौक और आपारा में फ्लैग मार्च किया, जबकि रात गए तक मार्कला रोड के अलावा रेड जोन के तमाम दाखिली रास्ते भी बंद थे। इसी तरह सरीना चौक, नाथरा चौक, डी चौक पर कंटेनर्स मौजूद हैं। गुर्जर खान से खबर शामिल करते हैं, जहां रकम के लेन देन के मामले ने 2 नौजवानों की जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। गुर्जर खान के नवाही इलाका ढोक मीरपुरिया में रकम के लेन देन के तनाज़े पर मुल्ज़मान ने फायर खोल दिए। रकम वापस लेने के लिए जाने वाले 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। मकतूलीन की शिनाख्त अब्दुल्ला और रहीम के नामों से हुई है, जिनकी नाशें पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले की गई और नमाज जनाजा अदा करके तदफीन कर दी गई। मुल्ज़मान की शिनाख्त अदनान और नवीद के नामों से हुई है, जो मौके से फरार हो गए। पुलिस ने नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
सऊदी अरब के दारुल हुकूमत अल रियाद में पोटोहारी कम्युनिटी की जानिब से शेरखानी की खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें राजा तनवीर और राजा सुहेल ने गड़े की ताल और साजीने की धुन पर इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी के अशार सुनाकर तकरीब की फिजा को रंगीन बना दिया और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। तफसीलात जानते हैं सऊदी अरब से हमारे नुमाइंदा खुसूसी आबिश शमौन चांद की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत अल रियाद में पोठवारी कम्युनिटी की जानिब से शेरखानी की खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें राजा तनवीर और राजा सुहेल ने गड़े की ताल और साजीने के धुन पर इश्क हकीकी और इश्क मजाजी के अशआर सुनाकर तकरीब की फ़ज़ा को रंगीन बना दिया और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी राजा रमीज़ का कहना था कि दियारे गैर में ऐसी महफिलों के इनेकाद का मकसद अपनी मादरी ज़बान को फ़रोग़ देना और सऊदी अरब में हमारी नई नस्ल को इसकी तरफ राग़िब करना है। सऊदी अरब में पोठवारी कम्युनिटी अपनी माँ बोली ज़बान से नौजवान नस्ल को नाता जोड़े रखने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। तकरीब से खिताब करते हुए मेज़बान राजा अल्ताफ़ पप्पू ने कहा कि दियारे गैर में ऐसी शेर व सुखन की महफिल हमारी तहजीब और सकाफ़त का आइनादार है। कश्मीर और खित्ता पोठवार की सकाफ़त को उजागर करने में अपनी तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाएंगे ताकि नौजवान नस्ल को पोठवारी सकाफ़त से आगाही होती रहे। तकरीब से सैयद इरफान शाह, आजी खुर्शीद, शमशेर हैदरी, चौधरी गुलाम अब्बास, मिर्ज़ा रियाज बेग और दीगर ने भी अपना अपना कलाम सुनाकर हाज़रीन को खूब महसूस किया। आबिश शमौन चांद, पक्की खबर, सऊदी अरब। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। मुल्तान टेस्ट पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग शान और अब्दुल्ला की 50 मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में कौमी टीम के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ने इनिंग्स का आगाज़ किया, लेकिन साइम अयूब 8 के मजमूए पर सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। साइम अयूब के जल्द आउट होने के बाद अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाया और दोनों खिलाड़ियों ने अपनी 50 मुकम्मल की। कबल अज़ीम शान मसूद का कहना था कि हमारे पास टीम में 2 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर हैं, हम चीज़ों को तब्दील करके ट्रैक पर वापस आना चाहते हैं। दूसरी जानिब इंग्लिश कप्तान ओली पॉप का कहना था कि हम टॉस जीतते तो बैटिंग ही करते। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कराची एयरपोर्ट धमाका, पाक चीन दोस्ती पर हमला है, ज़ालिमाना अमल बगैर सजा नहीं रहेगा। दफ्तर खारजा कराची में एयरपोर्ट के करीब रात के होने वाले धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 17 अफराद जख्मी हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्द हमले की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा गया है कि हमले में 2 चीनी हलाक और 1 जख्मी हुआ। मुतासरा खानदानों बशमूल चीनी बाशिंदों पाकिस्तानियों के लिए गहरी तासियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। जख्मी चीनी बाशिंदे के जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ये अफसोसनाक अमल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाक चीन दरीना दोस्ती पर भी हमला है। बुज़दिलाना हमले में शामिल अफराद बाशमूल मजीद ब्रिगेडियर को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़म पर कायम हैं। बाशमूल मजीद ब्रिगेड को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़म पर कायम है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्ज़मान और इनके सहूलतकारों को पकड़ने में कसर नहीं छोड़ेंगे। ये ज़ालिमाना अमल बगैर सजा नहीं रहेगा।
बानी पीटीआई खालदा जिया की तरह रिहाई चाहते थे लेकिन वो नाकाम हो गए। उस्मान बुखारी तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद एहतजाज पर रद्द-ए-अमल देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मान बुखारी का कहना था कि एक तरफ अफरा तफरी, फितना फसाद और नया बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही थी तो हम आवाम को घर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल वफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। शानदाना गुलजार पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करती हैं। गुलेलों और असलाह के साथ गुंडापुर ने तकारीर की। इस्लामाबाद पुलिस ने 120 अफगान बाशिंदों को पकड़ा, एक कांस्टेबल शहीद हो गया। इसका क्या कसूर था? उस्मान बुखारी ने कहा है कि जो बच्चे या जो लोग एहतजाज के लिए लाए गए, उन्होंने जब देखा कि इन्हें मरने मारने के लिए लाया गया है तो वो फिर वापस चले गए। आलिया हमजा की ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि वो नाकाम हो गए। पीटीआई यूट्यूब विंग का सदर सदीक जान भी बिलबिला रहा है। गन्नापुर को गालियां देने का कोई फायदा नहीं, गन्नापुर का जानबूझकर अगवा का ड्रामा किया गया। एहतजाज के दौरान तोड़फोड़, इमरान खान और अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 14 संगीन दफात के तहत दर्ज मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, आजम सवाती, आमिर मुगल, बैरिस्टर सैफ और 350 नामालूम कारकुनान को नामजद किया गया है। मुकदमे के मुताबिक मुलजमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की, इन्हें यरगमाल बनाया और हब्से बेजा में रखा। मुलजमान में अली अमीन गन्नापुर पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल जबकि आजम सवाती पर माली मामलत फराहम करने का इल्ज़ाम है। गिरफ्तार मुलजमान ने तफ्तीश के दौरान बताया कि इन्हें बानी पीटीआई के जानिब से डी चौक पहुंचने का हुक्म था। मुकदमे में बानी पीटीआई का नाम भी शामिल किया गया है, जिन पर कारकुनों को रियासत के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाने का इल्ज़ाम है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकदमे की मज़ीद तफ्तीश में मसरूफ हैं और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। इस्लामाबाद अहम मुकामात पर पुलिस और रेंजर्स ताहाल मौजूद। रेड जोन में पाक फौज का गश्त। इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू, डी चौक समेत दीगर अहम मुकामात पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की नफरी मौजूद है। डी चौक, जिना एवेन्यू, ब्लू एरिया में सूरत हाल सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतजामिया के कंट्रोल में है। जिना एवेन्यू, चाइना चौक, डी चौक में पुलिस रेंजर्स की नफरी ताहाल मौजूद है। इसी दौरान पाक फौज के दस्तों की जानिब से रेड जोन की हदूद में गश्त भी किया गया। कबल अज़ पुलिस एहतजाज के इस्लामाबाद आने वाले मुजाहिरीन को जिना एवेन्यू और इतराफ के इलाकों से बाहर निकालने में कामयाब हो गई थी, जबकि जिना एवेन्यू, डी चौक, चाइना चौक से सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया था। इसी असना में इस्लामाबाद पुलिस ने जिना एवेन्यू, डी चौक और आपारा में फ्लैग मार्च किया, जबकि रात गए तक मार्कला रोड के अलावा रेड जोन के तमाम दाखिली रास्ते भी बंद थे। इसी तरह सरीना चौक, नाथरा चौक, डी चौक पर कंटेनर्स मौजूद हैं। गुर्जर खान से खबर शामिल करते हैं, जहां रकम के लेन देन के मामले ने दो नौजवानों की जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। गुर्जर खान के नवाही इलाका ढोक मीरपुरिया में रकम के लेन देन के तनाज़े पर मुलजमान ने फायर खोल दिए। रकम वापस लेने के लिए जाने वाले दो अफराद मौके पर जाँ भाग हो गए। मकतूलीन की शिनाख्त अब्दुल्ला और रहीम के नामों से हुई है, जिनकी नाशें पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले की गई और नमाज जनाजा अदा करके तदफीन कर दी गई। मुलजमान की शिनाख्त अदनान और नवीद के नामों से हुई है, जो मौके से फरार हो गए। पुलिस ने नामजद मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत अल रियाद में पोटोहारी कम्युनिटी की जानिब से शेरखानी की खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें राजा तनवीर और राजा सुहेल ने गड़े की ताल और साजीने की धुन पर इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी के अशार सुनाकर तकरीब की फ़िज़ा को रंगीन बना दिया और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। तफसीलात जानते हैं सऊदी अरब से हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी आबिश शमौन चांद की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत अल रियाद में पोठवारी कम्युनिटी की जानिब से शेरखानी की खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें राजा तनवीर और राजा सोहेल ने घड़े की ताल और साजीने के धुन पर इश्क हकीकी और इश्क मजाजी के अशहार सुनाकर तकरीब की फ़ज़ा को रंगीन बना दिया और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी राजा रमीज़ का कहना था कि दियार गैर में ऐसी महफिलों के इनेकाद का मकसद अपनी मादरी ज़बान को फ़रोग़ देना और सऊदी अरब में हमारी नई नस्ल को इसकी तरफ राग़िब करना है। सऊदी अरब में पोठवारी कम्युनिटी अपनी माँ बोली ज़बान से नौजवान नस्ल को नाता जोड़े रखने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। तकरीब से खिताब करते हुए मेज़बान राजा अल्ताफ़ पप्पू ने कहा कि दियार गैर में ऐसी शेर व सुखन की महफिल हमारी तहजीब और सकाफ़त का आइनादार हैं। कश्मीर और खित्ता पोठवार की सकाफ़त को उजागर करने में
अपनी तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाएंगे ताकि नौजवान नस्ल को पोठवारी सकाफत से आगाही होती रहे। तकरीब से सैयद इरफान शाह, आजी खुर्शीद, शमशेर हैदरी, चौधरी गुलाम अब्बास, मिर्ज़ा रियाज बेग और दीगर ने भी अपना अपना कलाम सुनाकर हाज़रीन को खूब महसूस किया। आबद शमून चांद, पक्की खबर, सऊदी अरब। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। मुल्तान टेस्ट पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग शान और अब्दुल्ला की 50 मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में कौमी टीम के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ने इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन साइम अयूब 8 के मजमूए पर सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। साइम अयूब के जल्द आउट होने के बाद अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाया और दोनों खिलाड़ियों ने अपनी 50 मुकम्मल की। कबल अजीम शान मसूद का कहना था कि हमारे पास टीम में 2 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर हैं, हम चीज़ों को तब्दील करके ट्रैक पर वापस आना चाहते हैं। दूसरी जानिब इंग्लिश कप्तान ओली पॉप का कहना था कि हम टॉस जीतते तो बैटिंग ही करते। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।